हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे, हम कर रहे हैं बीपीएससी ट्री 4.0 क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सोशल साइंस के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी ये है, इस वीडियो में रहने वाला है सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, जिसमें रहती है इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैस्कुलिन ऑफ द काउ फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ गिवन बिलो। मतलब गाय का आपको पुलिंग बताना है, मस्कुलाइन जेंडर आपको बताना है। स्टालियन एक हॉर्स का, घोड़े का क्या होता है? मस्कुलाइन होता है। स्टीयर ये एक मेल बोवाइन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं मेल बोवाइन, मतलब कि कह सकते हैं इसको नर गो जाती है पशु। बट इसका यूज किया जाता है बीफ के लिए, ना कि इसको सीधे तौर पे हम इसको मस्कुलाइन नहीं बोल सकते गाय का, क्योंकि ये क्या होता है, नपुंसक होता है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन एग्जामिनर ने इसका सही माना था, स्टीयर। लेकिन ये होता तो दोस्तों नर है, ये आप ध्यान रखेंगे, मस्कुलाइन होता है। बट सीधे तौर पे क्या होना चाहिए, कऊ का होता है बुल, जो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसको आंसर कर सकते थे। ब्रेक ये मस्कुलिन जेंडर होता है किसका? डक का, बत्तख का। अकॉर्डिंग टू आप आंसर कर सकते हो ऑप्शन सेकंड, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, एग्जामिनर ने इसका ऑप्शन ये माना था। वैसे इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? नन ऑफ द एबव भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, I got it wrong. It wasn't the red one but the blue one. Which word in the above sentence is used as a conjunction? कंजंक्शन के तौर पे कंजंक्शन का यूज किया जाता है कंट्राडिक्शन के लिए, ठीक है। अब बट क्या है, अपने आप में कंट्राडिक्ट कर रहा है सेंटेंस में। अगर मैं इसका ट्रांसलेशन बताऊं आपको, यह है, मैंने गलत समझा, यह लाल वाला नहीं बल्कि नीले वाला था, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन लेकिन के लिए क्या आता है? बट, कंट्राडिक्शन के लिए। तो ये है कंजंक्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, Mr. Mohan is our English teacher. He is since, but I never know what he is talking dash. अब किसी के बारे में कोई बात कहना, सब्जेक्ट, या कह सकते हैं जब भी ऐसी बात हो, कन्वर्सेशन या सब्जेक्ट के बारे में कोई ऐसी बात कुछ कहना किसी के बारे में, तो वहां पे, या किसी टॉपिक का डिस्कशन हो, तो वहां पे यूज किया जाता है किसका? अबाउट का प्रेपोजिशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ अम्यूजिंग? अम्यूजिंग का आपको अपोजिट बताना है। अम्यूजिंग शब्द जुड़ा हुआ है दोस्तों वर्ड एंटरटेनमेंट और इंजॉयमेंट से। फनी, हमरस, ये इसके क्या है? सिनोनियम है, नॉट एंटोनियम्स। बोरिंग क्या होगा इसका? फिर एंटोनियम होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 5, ए बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड, उसे कहते हैं बकेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 6, बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर बिलोंग टू द, ठीक है, सारे किससे बिलोंग करते हैं? मैस्कुलिन जेंडर से। ह्यूमन ह्यूमेन का आपको बताना है सेम। ह्यूमेन मतलब दोस्तों जिसमें ह्यूमन का नेचर हो, मतलब मानवता हो, कह सकते हैं परोपकारी टाइप का इंसान हो, जो दयालु हो, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? नहीं, इसका सेम बताना आपको। सेम मतलब काइंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। उल्टा, ये दोनों इसके क्या है? एंटोनियम। हैव ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट। प्रेपोजिशन आएगा ट्रस्ट के साथ, ट्रस्ट इन समथिंग होता है, हैव ट्रस्ट इन गॉड। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 9 से 11 हिंदी है। सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे? तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं। वह माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह से सर्दकालीन लंबे दौर पर विविध पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। भारत भी कष्टदायक गर्मियों के बाद भारत की कष्टदायक गर्मियों के बाद इन दिनों की ताजगी आनंदपूर्वक आनंदवर्धक थी।
होती थी, परंतु कर्तव्य की कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट ने अपेक्षा की जाती थी कि वह पूरे जिले की स्थिति की वाकफियत हासिल करे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पनपने वाले क्राइम की। उसको इस दौरे के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे। ये लोग पूर्व में चूंकि कुछ अच्छे जंगल थे या कैनेडी यहाँ बेहतर शिकार की आशा में आया था। देखिए, इसमें क्या-क्या कहा गया है गंदास में, सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था और बाहर की कष्टदायक गर्मियों के बाद इन दिनों ताजगी आनंदवर्धक होती थी। मतलब मौसम का आनंद के कारण ये भी आएगा, मौसम भी आएगा और इसके अतिरिक्त टॉम केनेडी को इस दौरे के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे। शिकार के भी क्या मिलते थे? उत्तम अवसर उसको मिलते थे। इसलिए टॉम केनेडी को सर्दी के दिनों में कैंप कई कारणों से अच्छे लगते थे। मौसम का आनंद और पिकनिक के समान। ठीक है, दोनों आएगा। 1 से 2 हो गए। राइट आंसर होगा उपयुक्त में 1 से अधिक। ऑप्शन 4। इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक इसका क्या रहेगा दोस्तों? कर्तव्य, शरतकालीन दौर का मजा, निरीक्षण का कार्य। साफ-साफ कहा गया है, वो क्यों आया था? मजा लेने नहीं आया, कर्तव्य के लिए निरीक्षण का कार्य है। निरीक्षण आएगा, ठीक है? यहाँ पे कहा गया था स्टेशनों के निरीक्षण हेतु बाहर था। इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मतलब सेम नहीं है। हासिल मतलब कोई चीज प्राप्त करना, लब्ध मतलब प्राप्त करना, गवाना मतलब इसका उल्टा हो गया। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? ध्यान रखेंगे, ये है महादेवी वर्मा की। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? स्पर्शजन्य मतलब कि जो संपर्क में आने से फैलती है, ठीक है, छूने से। तो वो क्या हो गया? यहाँ पे इसके लिए वर्ड होगा संक्रामक। बोलते हैं ऑप्शन थर्ड इसको संक्रामक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रकट क्या है दोस्तों? तत्सम है, संस्कृत का वर्ड है। जैसे ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित वाक्य में मिश्र वाक्य है, ज्ञात कीजिए। मुकेश मेरे पास आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। यदि मुकेश मेरे पास आता है तो मैं कर्नाटक चला जाता। मिश्र वाक्य में आप ध्यान रखेंगे, एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे मैं कर्नाटक चला जाऊंगा, प्रधान उपवाक्य है दोस्तों। जब मु, कब जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 16। अंत बिगाड़ना मतलब कि परिणाम खराब करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण? वह रोज देर से उठता है, तो ये है सामान्य वर्तमान। ऑप्शन थर्ड। ठीक है, वह रोज देर से उठता है। क्रिया में उठता है से क्या पता चलता है कि वह कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है। रोज शब्द क्रिया की आवृत्ति को दर्शाता है बार बार, कि रोज उठता है वो देर से, तो ये है सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 18। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ध्यान रखना आपको, सक्रामक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है तात्व तात्पर्य मात्र के वेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटन प्रास कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, लाटन प्रास अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन भिन्न क्या होगा इनका? तात्पर्य भिन्न होता है, ये ठीक है। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। ध्यान रखेंगे, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं और सभी अर्थों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, ये भी ठीक है।
विनार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। ध्यान रखेंगे, यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है। और ऑप्शन 3 में कहता है निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति। ये उल्लेख गलत है, क्योंकि यमक में शब्दों का अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। एक से अधिक हो गए, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों इनमें से व्याख्या। गाड़ी वाला शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, तो इसमें गाड़ी वाला, तो इसमें है वाला क्या है? प्रत्यय। अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है किसी के नियंत्रण या रोक को न मानना, किसी से न डरना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 23 सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद होगा सर्वे प्लस परि, सर्वोपरि। ये सर्व प्लस ऊपरी, सर्वोपरि। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 24 निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। अल्प विराम चिन्ह ये होता है दोस्तों, जैसे कि ये लगाते हैं हम, ये होता है अल्प विराम। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इसका यूज किया जाता है वाक्य में थोड़े ठहराव के लिए। 25 यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पे मना किया गया है। मना करना मतलब निषेध करना, किसी चीज को बैन करना, तो ये है निषेध वाचक वाक्य। 26 जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। ऑप्शन फर्स्ट। 27 सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? समिति का दोस्तों सही वर्तनी क्या होगी? ये ऑप्शन थर्ड। 28 यह मेरी पुस्तक है, कौन सा कारक है? अब इसमें क्या है, मेरी शब्द दोस्तों पुस्तक और इसके मालिक के बीच क्या है? संबंध है, तो यहाँ पे होगा संबंध कारक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची नहीं है? आलोचना का आपको बताना है सेम कौन सा नहीं है। आलोचना करना, किसी की समीक्षा करना, टिप्पणी करना, सोचना। सोचना क्या है? इसका पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 30 तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य वर्ण आपको पता होना चाहिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण जीभ के तालु से स्पर्श होने पर होता है, वो कहलाते हैं तालव्य वर्ण। जैसे च, छ, ज, ज। महाप्राण वर्ण दोस्तों वो होंगे जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है, वे महाप्राण कहलाते हैं। घोष वर्ण वो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वे घोष वर्ण कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ज क्या है? ये तालव्य घोष महाप्राण व्यंजन है, क्योंकि ये च वर्ग का चौथा वर्ण है। तालव्य है, घोष है क्योंकि इसमें कंपन होता है, और महाप्राण है क्योंकि इसमें अधिक वायु निकलती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।